अगर आप एक स्टूडेंट है, किसी भी ग्रेड के हो, किसी भी बोर्ड के हो, डजेंट मैटर, ये वीडियो जरूर देखें बिकॉज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड बिफोर एग्जाम। और जो बच्चे करते हैं, लगभग मैं 17-18 साल से स्कूल में पढ़ा रहा हूं और एवरी ईयर ये कॉमन मिस्टेक्स मैंने देखे हैं जो बच्चे करते हैं और उनका एग्जाम अच्छा नहीं जाता है। देखिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, जो आजकल आपने इस टर्म को अपने दोस्तों से सुना होगा, प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन, अभी ये क्या होता है? ठीक है, देखिए इसे अगर हम समझना चाहें तो आप जानबूझ के वॉलंटरली यू डिले, आप जानबूझ के किसी भी चीज को जो आपको करना है उसे डिले करते हो, ये जान के कि ये आपके लिए नुकसान हो सकता है, उसे हम लोग प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। हम चीजों को बाद के लिए छोड़ देते हैं। देखिए हर स्कूल, हर कॉलेज में आपका सेट होता है कि भैया हाफ ईयरली कब होगा, मंडे टेस्ट कब होगा, फाइनल एग्जाम कब होगा। तो भैया आपने डायरी खोला, आपने आलमनेक खोला, आपने देखा कि भैया अभी 3 महीना बाद मेरा हाफ ईयरली है या 3 महीना बाद मेरा फाइनल एग्जाम है, सिलेबस तो उतना बड़ा है नहीं, हम लास्ट के 2 महीना में कर लेंगे। फिर 2 महीना बाद आप वही करते हो, लास्ट के 1 महीना बाद, 1 महीना है तो 1 महीना में कर लेंगे हम लोग। लेकिन तब तक, जब तक आप पढ़ाई सीरियसली स्टार्ट करते हो, देखा जाता है बहुत डिले हो जाता है और आप ठीक से सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हो। तो चीजों को आखिरी के लिए ना छोड़े कि हो जाएगा, वो हो जाएगा एटीट्यूड ना हो जाएगा। हिंदी मेरी खराब है, शायद स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएगा एटीट्यूड, उससे आपको अपने जीवन से हटाना होगा। समझ लो, तभी आप समय से पहले सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। चाहे वो किसी भी लेवल का आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे आईआईटी दे रहे हो, चाहे आप नीट दे रहे हो, चाहे क्लास 12 दे रहे हो, चाहे क्लास 5 दे रहे हो, डजंट मैटर विच ग्रेड यू आर और यू आर इन कॉलेज। ठीक है, तो पहला तो मैंने, आजकल के बच्चे ये टर्म भी बहुत यूज करते हैं, हमारे टाइम में तो ये वर्ड था ही नहीं मुझे लगता है। ठीक है, तीसरा, स्किपिंग ब्रेक। इसका क्या मतलब है? मैंने देखा है कुछ बच्चे डिसाइड करते कि भैया मुझे 4 घंटा एट अ स्ट्रेच पढ़ना है, 4 आवर्स एट अ स्ट्रेच। ये गलत बात है। आप बैठे और 4 घंटा तक पढ़ाई करो, नहीं, बीच बीच में आपको छोटा छोटा ब्रेक लेना ही चाहिए। उससे आपका माइंड सही रहता है और मुझे लगता है इंफॉर्मेशन को आप अच्छे से गैदर कर पाते हो। एक स्ट्रेच में कभी भी 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा मत पढ़ो। 1.5 आवर पढ़ो, फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लो। समझ लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट स्टडी फॉर टू लॉन्ग एक बार में, बीच बीच में छोटा ब्रेक लेना जरूरी है। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सी दैट योर डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट क्लोज टू यू। आई मीन, आजकल के युग में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो है मेरा मोबाइल फोन। किसी को रील देखना पसंद है, ठीक है, किसी को गेमिंग पसंद है, किसी को चैटिंग पसंद है, ठीक है, लंबे घंटों घंटों बात करते रहते हैं, किसी को व्लॉगिंग देखना पसंद है। और क्या करते हैं, जब पढ़ाई कर रहे हैं तो बगल में सेल फोन है। आप, क्या होता है कि आप 30 मिनट पढ़ते हो और फिर सोचते हो चलो थोड़ा सा मोबाइल देख लेते, थोड़ी देर के लिए। आपका सोच होता है कि 5 मिनट का एक ब्रेक ले ले और सेलफोन थोड़ा देख लेते हैं, किसका मैसेज आया वो कुछ चेक कर लेते हैं, और आप पड़ जाते हो इन चीजों के चक्कर में। और मैंने देखा ये रील का चक्कर तो आजकल बड़ा ही मतलब वाहियात और बेकार चक्कर है। बिकॉज वो 30 सेकेंड रील, तो 30 सेकेंड का होता है। आपको लगता है आपने एक ही रील देखा है, 30 सेकेंड नुकसान करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप 100
200 रील्स एक बार में देख लेते हो, तो समझ रहे हो एक रील अगर 30 सेकंड का है तो 2 रील 1 मिनट का, मतलब 120 रील आपने 1 घंटे में देखा। और एक साथ बैठ के मैं देखता हूं बच्चे लोगों को कि वो 200-300 रील्स एक बार में देखते, तो आप कितना समय वेस्ट कर रहे हो। गेम, चलो एक गेम खेल लेते हैं, गेम हार गया फिर से गेम खेल लेते हैं। चैटिंग, फ्रेंड से फोन लगाया या जो भी आपके जीवन में उनको फोन लगाया और घंटों बात की जा रहे, बिकॉज समय का तो पता ही नहीं चलता है। प्लीज इसे अवॉइड करें। और सबसे भैया व्लॉगिंग देखना, हाय गाइस आज मैं ये कर रहा हूं, कल मैं ये कर रहा हूं। अरे क्यों जानना है आपको, अपना पढ़ाई करो यार, सही है ना। नेक्स्ट, क्रैमिंग। ये क्या है भैया, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन इन वन नाइट। भैया एक रात में बैठ के पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। जो बंदा डेली पढ़ रहा है वो क्या बेवकूफ है, उससे आप बेटर कर लोगे। या भैया ये चैप्टर नहीं हुआ है, 1 शॉट वीडियो देख लेंगे 4 चैप्टर का 4 घंटा कंप्लीट, ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने से अवॉइड करो, चीजों को पहले कर लो, लास्ट के समय में रिवीजन करना सीखो आप, समझ लो। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन में एक और पॉइंट कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो सी दैट जो इन्वायरमेंट है आपका आसपास वो पढ़ाई के लायक हो। अब आपका छोटा भाई बगल में खेल रहा है, एक छोटा बच्चा रो रहा है, या लोग खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वैसे इन्वायरमेंट में आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो उस इन्वायरमेंट को अवॉइड करना सीखो। हमें क्लियर। उसके बाद ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, PYQ। कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हो आप, कोई भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पैटर्न जानो एग्जाम का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको देखो कैसे क्वेश्चन आए हैं। हालांकि पैटर्न बदलता है एवरी ईयर, थोड़ा थोड़ा पैटर्न बदलता है, बट ऐसा नहीं है कि पूरा ही पैटर्न बदल जाए क्वेश्चन पेपर का, थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं, बट मोरलेस 50-60% तो सेम ही होता है भाई। अगर आईसीसी में कोई बंदा लास्ट 10 ईयर्स का लेता है तो उसका 70% आ जाता है, ट्रस्ट मी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो, एग्जाम के पैटर्न को समझो, सिलेबस को हमेशा अपने पास रखो, सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ो, समझ रहे हो। तो प्रीवियस ईयर पेपर, पैटर्न, सिलेबस ये बड़ा ही जरूरी है। नेक्स्ट एक पॉइंट देखो आप, नंबर 6। आजकल आपने सुना होगा कि भैया क्वेश्चन पेपर मिला, बच्चे को पैनिक अटैक आ गया, ये टर्म आपने सुना होगा, पैनिक एंड स्ट्रेस। इससे दूर रहो। कैसे रह सकते हो भैया, योगा करो, मेडिटेशन करो, ठीक है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे अच्छे लोगों से बातचीत करो। फेलियर का पैनिक स्ट्रेस कब आता है, जब आपको फेलियर का डर सता रहा हो। डर, शाहरुख खान वाला डर नहीं है ये, फेलियर का डर जब आपको सताता है तो आपको पैनिक और स्ट्रेस होता है। जब आप ठीक से प्रिपेयर्ड नहीं होते हो, मेरा मानना है, तब आपको पैनिक स्ट्रेस होता है। कभी कभी मैं देखता हूं बच्चों को एक क्वेश्चन आया वो पैनिक में चले जाते, नहीं भैया छोड़ दो, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन छूट गया। यू नीड टू नो द रीजन कि भैया नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आता है तो मुझे आना चाहिए, समझ लो। तो पैनिक स्ट्रेस से बचो भैया, ठीक है। योगा करो, मेडिटेशन करो, अच्छे अच्छे लोगों से बातचीत करो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो। नेक्स्ट नंबर 7 which is very important, keep your body healthy। ऐसा नहीं हो कि भैया एग्जाम के दिन आपका तबीयत ही खराब है, या पूरा रात भर आप पढ़ रहे हो, एग्जाम में रूम में आप सो रहे हो। गुड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7 से 8 घंटा एग्जाम से पहले सोना बड़ी अच्छी बात है,
पूरे रात भर पढ़ोगे आप, ऐसा वन नाइट में नहीं होता। समझ लो बात को। ईट हेल्दी फूड, ईट हेल्दी फूड टू कीप योर बॉडी फिट, डू एक्सरसाइजेस, डू योगा। बॉडी, शरीर का अच्छा होना मानसिक रूप से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपका बॉडी अच्छा है, चीज़ें समझ में आ रही है आपको, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है। तो मेरा मानना है इन चीज़ों पे अगर हम ध्यान रखें, और सबसे बड़ा चीज़ जो मैं बोलूँगा वो है डिस्ट्रैक्टिंग। आज के ज़माने में अगर सबसे बड़ा आपका दुश्मन है, एनिमी है, दोस्त भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे यूज करो। बट मोस्ट ऑफ द किड्स, मतलब 100 में से मेरा मानना है 90% ऑफ द किड्स आर नॉट यूटिलाइजिंग द सेल फोन प्रॉपरली। ओनली 10% ऑफ द किड्स आर यूटिलाइजिंग द सेल फोन प्रॉपरली। चलिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना आप बिफोर एग्ज़ाम, इन चीज़ों से बचो। फिर देखो आपका एग्ज़ाम, होपफुली अगर आप पहले से प्रिपेयर करते हो, आप PYQ देखते हो, हेल्दी रहते हो, इन्वायरमेंट आपका अच्छा है, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो। मैं ये नहीं बोलना कि तुम वीडियो गेम मत खेलो, तुम रील्स मत देखो, बट रील्स ही देखे जा रहे हैं, वीडियो गेम ही खेले जा रहे हैं, ये मत करो आप। चलो, आई होप ये आपको थोड़ा बहुत तो फायदा पहुंचाएगा। एवरीबॉडी टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।